ये जो विजुअल पॉल्यूशन है वो आपके चेतना को, आपकी मानसिकता को भी प्रभावित करती है। वो एक नॉलेज है, लेकिन नॉलेज आपके अंदर, आपकी चेतना में विजडम के रूप में तभी आकार लेगा जब आप उस नॉलेज को जिएंगे। व्हेन यू लिव इट, व्हेन यू एक्सपीरियंस, जब आप उसको इस्तेमाल करते तब वो विजडम का स्वरूप ले लेता है। और सबसे खतरनाक बात, ये बहुत ही साइलेंटली आपके साथ हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो जो ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये विजुअल पॉल्यूशन? यही तो डेंजर है। ये जरूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन करेक्ट ही हो। देखिए, एयर पॉल्यूशन जो है ना वो आपके लंग्स को खराब करता है, लेकिन विजुअल पॉल्यूशन है वो आपके दिमाग को खराब करता है, आपकी सोच को प्रभावित करता है, आपके दिमाग में गलत बिलीफ को पैदा करता है। जो बोल रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं ले रहे हैं तो मत बोलिए। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या और आपका स्वागत करती हूँ आज का सुनी जी पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में शायद आप रोज एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन कभी नाम नहीं लिया। आज हम बात करेंगे विजुअल पॉल्यूशन पर। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट, क्या ये हमें सच में एजुकेट कर रहे हैं या धीरे धीरे कंफ्यूज कर रहे हैं? और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने साइको स्पिरिचुअल एक्सपर्ट मिस्टर अश्विनी कुमार जी। नमस्कार अश्विनी कुमार जी। नमस्कार, बहुत बढ़िया आपने मुझे आमंत्रित किया इस पॉडकास्ट के लिए। और मैं कहूँगा कि आज के लिए ये टॉपिक जो है विजुअल पॉल्यूशन, ये बहुत जरूरी हो गया है। सबसे पहले हमें सिंपल भाषा में समझाइए, विजुअल पॉल्यूशन क्या है? विजुअल पॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि गंदे विजुअल्स, लेकिन विजुअल पॉल्यूशन का मतलब है आजकल जो हम ये बहुत सारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पे रील्स देखते हैं, जिसमें आपको गलत और अधूरी जानकारी अलग अलग विषयों पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में परोसी जाती है। और इसे ही आप कह सकते हैं कि विजुअल पॉल्यूशन आज एजुकेशन के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे, विजडम के नाम पे, आध्यात्म के नाम पे बहुत सारे रील्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां पर गलत और अधूरी जानकारी आत्मविश्वास से परोसी जाती है। हर कोई इंसान जो है आजकल एक्सपर्ट बन गया है, हर कोई इंसान कोच बनता है, हर कोई इंसान कुछ ना कुछ सिखाने की बात करता है। अब हो क्या गया है, ये जो रिवॉल्यूशन आया सोशल मीडिया का, उसके बाद में ऐसा हो गया कि जिसमें कहा हर कोई इंसान एक्सपर्ट, हर कोई इंसान कोच। तो 2-4 किताबें इधर-उधर पढ़ के, 2-4 वर्कशॉप्स करके हर इंसान सोचता है कि मैं भी कोच बन जाऊँ, मैं भी एक्सपर्ट बन जाऊँ। और वो इंसान केवल किताबी ज्ञान को, जैसे कि मैंने कहा, अधूरी जानकारी को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परोसते हैं। तो देखने वाले को लगता है कि यार कितनी अच्छी बात कर रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मैं इसे कहूँगा विजुअल पॉल्यूशन। तो आजकल ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पे जो हम रील्स कंज्यूम करते हैं, जो विजुअल कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, इस विजुअल कंटेंट की क्वालिटी को हम सेट नहीं करते हैं। और इसी को मैं कह सकता हूँ कि विजुअल पॉल्यूशन। जैसे आजकल हम कहते हैं कि हवा दूषित हो चुकी है, पानी दूषित हो चुका है, खान-पान दूषित हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये एक ऐसा पहलू है हमारे जीवन का कि जो कंटेंट को आप कंज़्यूम कर रहे हो, जिसकी अहमियत आपके जीवन पे बहुत है, आपके मानस पर, आपकी चेतना पर जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये जो विजुअल पॉल्यूशन है, वो आपके चेतना को, आपकी मानसिकता को भी प्रभावित करती है। तो प्रॉब्लम कंटेंट के क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की है। जी, बिल्कुल। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो कंटेंट ही आपके मानस और आपकी चेतना पे असर, आपका जो माइंड है ना, वो इस कंटेंट की जो फैक्ट है उसको चेक नहीं करता। क्योंकि जो भी रिपीटेशन से बार-बार बड़े आत्मविश्वास से आपको परोसा जाता है, आपका जो मन है, अवचेतन मन, उसको सच मान लेता है और उसकी एक अमिट छाप आपके मानस पे बन जाती है। सो जानते हैं हम, सोशल मीडिया ब्लेसिंग है या कर्स है? अश्विनी जी, सोशल मीडिया ने तो लर्निंग को डेमोक्रेटाइज किया है, तो क्या ये गलत है? सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का मिसयूज जो है वो गलत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी इंसान एक्सपर्ट बन सकता है, कोई भी इंसान कोच बन सकता है, कोई भी इंसान मेंटर बन सकता है। तो ये जो मिसयूज है वो गलत है। और ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होना, ये कोई विजडम होने का प्रूफ नहीं है। देखिए, आज कोई भी व्यवसाय लीजिए, ये सरकार के कुछ नियम होते हैं। आपको कोई भी व्यवसाय करना है तो उसकी बाकायदा एक प्रोसीजर है, उसका एक लाइसेंसिंग प्रोसीजर होता है। अब ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें कोई कानूनन प्रावधान नहीं है, कोई भी इंसान बन सकता है कोच, ट्रेनर, मेंटर। अब सबसे बड़ी समस्या इस बात की ये हो रही है कि जैसे कि हर इंसान को कुछ कारोबार करना है, अच्छी बात है, मैं ये कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन
कुछ इंसान केवल पैसे कमाने के इरादे से 2-4 किताबें पढ़ के, 2-4 इधर-उधर के वर्कशॉप्स करके, वो भी इस मार्केट में अपना कंटेंट लेके आ जाते हैं और आधी-अधूरी जानकारी ऐसे परोसते हैं और ऐसे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि जो कंटेंट कंज्यूम करने वाला है, उसको लगता है ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है। बहुत बहुत कुछ नई बात कर रहा है, कुछ सिखा रहा है और वहाँ जो ये कंटेंट है, लोगों की मानसिकता के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालने के बजाय मैं कहूँगा कि गलत प्रभाव डालता है। क्या इसका मतलब ये है कि हर कॉन्फिडेंट स्पीकर एक्सपर्ट नहीं होता? एग्ज़ैक्टली आजकल कई लोग 2-4 किताबें पढ़कर और 2-4 कोर्सेज़ इधर-उधर के करके अपने आप को एक्सपर्ट मान लेता है और यही कंटेंट सीधा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने लगता है और मैं इसी को कहूँगा विजुअल पॉलिश। अश्विनी जी, आप अक्सर कहते हैं कि एक्सपीरियंस मैटर्स। अश्विनी जी, आप अक्सर कहते हैं कि एक्सपीरियंस मैटर्स। इसका क्या मतलब? आप 3 लेवल को समझिए, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विज़डम। इन्फॉर्मेशन है, वो बोरोव्ड हो सकता है, मतलब कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन बोरोव्ड होता है। नॉलेज, नॉलेज क्या होता है कि वो लर्न्ड होता है, कहीं किताब में पढ़ा। लेकिन विज़डम जो होता है, वो विज़डम आपने जो किताब में पढ़ा, वो एक नॉलेज है, लेकिन नॉलेज आपके अंदर, आपकी चेतना में विज़डम के रूप में तभी आकार लेगा, जब आप उस नॉलेज को जिएँगे। व्हेन यू लिव इट, व्हेन यू एक्सपीरियंस इट, जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तब वो विज़डम का स्वरूप ले लेता है। तो आज यही हो रहा है कि ज़्यादातर क्रिएटर्स हैं, जो प्राप्त की गई इन्फॉर्मेशन को बड़े कॉन्फिडेंस से बार-बार रिपीट करते हैं और उन्होंने वो अपनी जीवन की जर्नी में अनुभव नहीं किया है, जिसके बारे में वो ज़िक्र कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि ये आधी-अधूरी जानकारी को गलत तरीके से, आत्मविश्वास से परोसते हैं, जो कि एक विज़ुअल पॉलिशर के रूप में लोगों की चेतना पे गलत असर डालता है। तो जो ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये विजुअल पॉल्यूशन? बहुत आसान है, जो कंटेंट परोसने वाला इंसान जो है, वो ट्रेनर है, मेंटर है, गुरु है, जो भी है, अगर वो एक्सपीरियंस है, तो वो उनकी बातों में बड़ा हम्बलनेस देखने को मिलेगा और जो इंसान जो है, खाली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट दिखेगा। तो आप उसको अगर ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आपको उनकी बातों की टोनालिटी से ये पता चल जाएगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है या हम्बल तरीके से बात कर रहा है। आजकल पॉडकास्ट का बहुत चलन है। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत सही सवाल पूछा आपने। देखिए, पॉडकास्ट एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है। लेकिन अगर पॉडकास्ट को आप समझें, तो पॉडकास्ट का मतलब ये है कि किसी विषय पर गहन चर्चा, 2 व्यक्तियों के द्वारा किसी विषय पर गहन चर्चा, ये है पॉडकास्ट। लेकिन हो क्या रहा है कि जो होस्ट होता है, जो इंसान किसी दूसरे इंसान से किसी विषय पर बात करता है, अब वो जो होस्ट होता है, उसको भी उस विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता और जो गेस्ट आता है, वो भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है। तो उसमें जो गेस्ट होता है, जो अपना आधा-अधूरा ज्ञान बोल रहा है, होस्ट को कोई इसकी बात का जो कहते हैं ना कि रियलिटी चेक नहीं है, उसको केवल कहते हैं ना कि एक-दूसरे की खुशामदी करनी होती है। होस्ट को भी किसी विषय का जो है ज्ञान नहीं है, तो गेस्ट जो भी बोलेगा, उसमें वो ऐसे भाव दिखाएगा करे कि वो तो इस गेस्ट के ज़रिए अपने दर्शकों को बहुत बड़ी उपयोगी जानकारी दे रहा है। क्योंकि बेसिकली उनका क्या होता है, एक दूसरे के कंफर्ट में बात करना। यहाँ जो पॉडकास्टर होता है, वो अपनी एक चैनल चलाता है क्योंकि ये फ्री का माध्यम है ना, फ्री है। तो कोई भी इंसान पॉडकास्ट चैनल खोल दिए और उन्होंने मान लीजिए 2, 3, 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे पॉडकास्टर्स जो है पॉडकास्ट करते हैं, अलग-अलग होस्ट, अलग-अलग गेस्ट को बुलाते हैं। तो क्या जो विषय पर बात हो रही है, उसकी गहराई तक वो जाता है? क्या उसको गहराई से इसके बारे में ज्ञान है? ये ज़रूरी नहीं मैं कहूँ कि हर पॉडकास्टर को जो है हर विषय का ज्ञान हो। लेकिन जब उसके पास कोई गेस्ट आता है और जिस विषय पर वो बात करने वाला है, एक पूर्व जानकारी डेप्थ में उनके पास होनी चाहिए। और आजकल मैंने देखा है कि मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत सारे पॉडकास्टर जो है सबकॉन्शियस माइंड, रिप्रोग्रामिंग, कुंडलिनी जागरण, श्वास की शक्ति के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में बोलते हैं, स्वर विज्ञान के बारे में बोलते हैं।
मैंने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पॉडकास्टर गलत है या सभी जो गेस्ट होते हैं वो गलत है, लेकिन मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जिसमें करीब 90% लोग हैं, वो केवल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो होस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि गहराई से थोड़ी गहरी बातचीत करना, इसके लिए थोड़ा उनको नॉलेज होना, ताकि वो सही सवाल गेस्ट को पूछें और एक कहते हैं ना कि एक बेहतरीन मनोमंथन हो किसी विषय पर और उसका एक चर्निंग हो के एक अच्छा कंटेंट दर्शकों को मिले, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पॉडकास्ट बहुत पावरफुल टूल है और इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। जैसा अभी हम कर रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पॉडकास्ट गलत है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो केवल क्योंकि ये फ्री का माध्यम है, कोई भी इंसान पॉडकास्ट है वो खोल सकता है और ये कोई बड़ी बात नहीं आज के समय में कि आप अपने चैनल खोल के कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ा लें, है ना? आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सब्सक्राइबर्स को बाय कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स नहीं, तो ऐसे पॉडकास्टर्स जो होते हैं वो चैनल शुरू करके मिट गए और होस्ट को बुला के, तो इट इज़ अ बिज़नेस होता है, बिल्कुल ये बिज़नेस है और वहाँ पर ऐसे लोग जो केवल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे लोग ऐसे पॉडकास्टर्स के पास जाते हैं। जी। तो यस, इस तरह के कुछ पॉडकास्ट जो है इसको हम बिल्कुल विजुअल पॉल्यूशन की श्रेणी में रख सकते हैं। अभी तक जो मैं समझ पाई हूँ, उससे आप ये कहना चाह रहे हो कि पॉडकास्ट में विषय की गहराई नहीं होती? जी नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि पॉडकास्ट एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है, लेकिन समस्या तब होती है कि होस्ट और गेस्ट दोनों जो विषय के बारे में बात कर रहे हैं, उस विषय में एक्सपर्टीज़ नहीं होती उनके पास। होस्ट जो है कोई डेप्थ के सवाल नहीं पूछता है या गेस्ट के पास ऐसे कोई चैलेंजिंग सवाल नहीं आते कि जिससे जो गेस्ट है उसकी उस विषय में कितनी गहराई तक ज्ञान है, उसका पता लगाया जा सके। केवल ओपिनियंस शेयरिंग होती है और वहाँ पर उसी ओपिनियंस को जो कि केवल एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, उसको होस्ट ऐसे परोसता है कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, कितना बढ़िया जानकारी दर्शकों को दे रहा है, इस तरह का एक माहौल पैदा किया जाता है। तो वो ये एक विजुअल पॉल्यूशन की श्रेणी में रखा जा सकता है, इसको कहूँगा कि ये गलत है। लेकिन लिसनर्स को लगता है कि ये बहुत डीप पॉडकास्ट था। जी बिल्कुल, और यही तो डेंजर है। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन करेक्ट ही हो और कई पॉडकास्ट में कन्फ्यूजन को क्लैरिटी समझ लिया जाता है और क्लैरिटी के रूप में पेश किया जाता है। सर, आजकल तो एयर भी बहुत पॉल्यूटेड हो गई है। सो एयर पॉल्यूशन और विजुअल पॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, एयर पॉल्यूशन जो है ना, वो आपके लंग्स को खराब करता है, लेकिन विजुअल पॉल्यूशन है, वो आपके दिमाग को खराब करता है, आपकी सोच को प्रभावित करता है, आपके दिमाग में गलत बिलीफ को पैदा करता है। और सबसे खतरनाक बात ये बहुत ही साइलेंटली आपके साथ हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे अगर एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, तो आपके लंग्स अगर डैमेज हो गए तो आपको पता चलेगा, खाँसी होगी या जो भी आपको शारीरिक रूप से पता चलेगा, डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, अस्थमा हो जाएगा। लेकिन ये एक ही पॉल्यूशन ऐसा है कि बड़े रहस्यमय तरीके से, छिपे हुए तरीके से आपकी चेतना को प्रभावित करता है। आपको समझ में भी नहीं आता है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। और आपके दिमाग को, आपकी सोच को, आपकी निर्णयात्मक जो शक्ति है, आपकी डिसीजन पावर है, उसको गलत रूप से प्रभावित करता है, आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। मतलब ये इतना खतरनाक है कि हमें पता भी नहीं चलता। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि कई आप देखिए प्लेटफ़ॉर्म पे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं और पॉडकास्ट वगैरह में, उस कंटेंट को इतना एंटरटेनिंग और अट्रैक्टिव बना के परोसा जाता है कि व्यूअर जो है उसको लगता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत एडुकेटिव है। और ये इसलिए खतरनाक है कि अगर आप रियलिटी चेक नहीं करते, फैक्ट चेक नहीं करते, तो वाक़ई में ये बहुत ही खतरनाक पॉल्यूशन है। कि जो आपको पता भी नहीं चलता और धीरे-धीरे आपकी चेतना को, आपकी मानसिकता को, आपकी सोच को और आपके जीवन को बहुत गलत तरीके से प्रभावित कर सकता सर, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर ये पॉडकास्ट देख रहा है तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? है। सिंपल है, आप ये समझिए कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, तो आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों की चेतना में बीज बो रहे हैं। चेतना जो है एक फर्टाइल लैंड की तरह है, तो आप अपने विचारों से आप जो बोल रहे हैं, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से लोगों की चेतना में बीज बो रहे हैं। बिना एक्सपीरियंस से बोलना खतरनाक है। बिना इंटेग्रिटी से सिखाना गलत है। बिना एक्सपीरियंस से सिखाना गलत है और बिना इंटेग्रिटी से बोलना खतरनाक है। अगर आप जो बोल रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप नहीं ले रहे हैं, तो मत बोलिए। पहले
जो विषय के बारे में आप बोलना चाहते हैं, आप स्वयं उसकी गहराई में उतरिए। उस सर इन्फॉर्मेशन को नॉलेज के स्तर पे ले जाइए, उस नॉलेज को आप अपने जीवन में उतारिए, विज़डम के स्तर पे इसको अनुभव करिए और फिर आप बिल्कुल यकीनन लोगों तक इस विज़डम को अपने नॉलेज के माध्यम से, अपने जो भी आप प्लेटफ़ॉर्म से ये पॉडकास्ट हो या चाहे रील्स हो, वीडियो हो, उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो जो क्रिएटर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जो भी बोल रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते तो ही आप इस कंटेंट को दीजिए, तो ही बोलिए। सर, लिसनर्स के लिए आप प्रैक्टिकल टिप्स क्या दे सकते हैं? जब कभी भी आप किसी कंटेंट को देखते हो, हमेशा ये सवाल पूछिए कि जो ये क्रिएटर है, ये जो गेस्ट है, अगर पॉडकास्ट की बात करें तो, क्या जिस विषय पर बात कर रहा है, क्या अपने जीवन में, अपने सफर में ये इस विषय को जिया है? दूसरा, कि उसके बैकग्राउंड को चेक करिए कि कितने साल से इस फील्ड में है। क्या उसके पास कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, जो उसके इस विषय पर अपनी एक्सपर्टीज़ के दावे को सपोर्ट कर रहे हो? और जिस विषय की ये बात कर रहा है, उस विषय के बारे में क्या ये व्हाट समझा रहा है या हाउ समझा रहा है? कि उस विषय के बारे में केवल जानकारी दे रहा है या इस विषय को कैसे जीवन में उपयोग किया जाए, उसके बारे में बता रहा है? ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कि इसकी बातों में केवल ह्यूमिलिटी है या कॉन्फिडेंस। ये देखिए कि वो क्या फ़ियर सेल कर रहा है या क्लैरिटी से बात कर रहा है। क्योंकि अक्सर फ्री कंटेंट की कीमत आप अपने माइंडसेट से चुकाते हैं। कंटेंट फ्री मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कंटेंट को डाइजेस्ट करें। जैसे फ्री में कुछ भी खाना मिल जाए, तो ज़रूरी नहीं तो हम खा लें, क्योंकि हमको पता है कि उसकी क्वालिटी अगर गलत है, तो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है। तो जितना आप कह सकते हैं कि फूड कंटामिनेशन या फूड पॉल्यूशन मायने रखता है आपके जीवन में, इतना ही ये कंटेंट कंटामिनेशन या कंटेंट का कंजम्पशन आपके जीवन में, आपके मानसिक और आपकी चेतना के स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अश्विनी जी से जाना, शरीर के लिए साफ खाना, सांस के लिए साफ हवा और दिमाग के लिए साफ कंटेंट जरूरी है, क्योंकि जो आप देखते हो और सुनते हो वही आप बनते हो। तो इसी तरह हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे नए गेस्ट और नए विषयों को लेकर। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।